श्री ललिता सहस्त्रनाम का तीसरा श्लोक देवी के शस्त्रों और उनके ब्रह्मांडीय आभा के गहरे प्रतीकात्मक अर्थों की व्याख्या करता है। ये श्लोक है मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सहायका निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। मनोरूपेक्षु कोदंडा, इस श्लोक की शुरुआत देवी के एक बहुत ही अनोखे शस्त्र गन्ने के धनुष से होती है। यहाँ मनो का अर्थ है मन, रूप का अर्थ है आकार, इक्षु का अर्थ है गन्ना और कोदंड का अर्थ है धनुष। अर्थात देवी गन्ने का धनुष धारण करती हैं जो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। गन्ने की एक खासियत होती है कि गन्ने का आवरण कठोर होता है जो हमारे कठोर अहंकार का प्रतीक है। जब इसे कुचला जाता है तभी इसका मीठा रस बाहर आता है। इसी तरह यदि हम दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अहंकार को कुचलना होगा, अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि मिठास हमारे भीतर ही है। जैसे एक धनुर्धर अपने लक्ष्य की ओर बाण छोड़ता है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक साधना हमें अपने मन और ऊर्जा को एक ही लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार और देवी की कृपा की ओर केंद्रित करना सिखाती है। गन्ना सीधा, लचीला और गांठों से युक्त होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी और चक्रों का भी प्रतीक है। पंच तन्मात्र सहायका, देवी के हाथ में 5 बाण हैं जो हमारी 5 इंद्रियों और उनके सूक्ष्म तत्वों या तन्मात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बाण दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श से जुड़े हैं। ये इंद्रियां आमतौर पर हमारे मन को बाहरी दुनिया के आकर्षणों की ओर खींचती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बाण धातु या लकड़ी के नहीं हैं, 5 तरह के फूलों के बने हैं। ये फूल विभिन्न मानसिक और भावात्मक अवस्थाओं के प्रतीक हैं, जैसे कमल उत्तेजना और आनंद का प्रतीक है, रक्त कुमुद गहरे भावात्मक लगाव का प्रतीक है, कलहार भ्रम और अस्पष्टता का प्रतीक है, इंदिवर तीव्र इच्छा या उत्तेजना का, और सहकार विनाश या जीवन की परिवर्तनकारी प्रकृति का प्रतीक है। फूलों का उपयोग ये दर्शाता है कि देवी अपने भक्तों की भ्रम या माया को दूर करने के लिए किसी कठोर तरीके का नहीं, बल्कि कोमल, करुणामयी और सुंदर तरीके का उपयोग करती है। निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला, ये अंश देवी की उस अनंत और दिव्य आभा का वर्णन करता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर रखा है। निज का अर्थ स्वयं से उत्पन्न है। अरुणा का अर्थ है उगते हुए सूर्य के समान लाल रंग। देवी की ये लाल ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये प्रकाश स्वयं से उत्पन्न है जो साधक को ये याद दिलाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकाश उसके अपने भीतर से ही उत्पन्न होता है। लाल रंग ऊर्जा, जीवन शक्ति और परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। ये स्थूल से सूक्ष्म तक, अर्थात ब्रह्मांड के हर परमाणु से लेकर हर आत्मा तक पहुंचता है, सबको पोषण देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक जागृति हमारे भीतर से ही उत्पन्न होती है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि देवी द्वारा धारण की गई प्रत्येक वस्तु, पाश, अंकुश, गन्ने का धनुष और फूलों के बाण वास्तव में भक्त के लिए उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद है। ये श्लोक हमें आश्वासन देता है कि उनकी दिव्य लाल आभा हमें हमेशा घेरे हुए है, हमारी रक्षा कर रही है और हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ा रही है। तो इस तीसरे श्लोक का सार ये है कि हमें चेतना की यात्रा कराता है। गन्ने के धनुष हमारे विचारों को स्थिर करता है, पुष्प हमें इंद्रियों के भ्रम और माया से मुक्त करते हैं, देवी का लाल प्रकाश हमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रेम से जोड़ता है। इन प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करने से देवी हमारी इंद्रियों को वश में करने, चंचल मन को मित्र बनाने और हमारी आत्मा को ब्रह्मांडीय प्रेम से भरने में हमारी सहायता करती हैं। देवी का ये लाल प्रकाश सदैव आपके चारों ओर रहे, आपकी रक्षा करे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे।